नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है उसको भी हम लोग साथ में अब लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषयों की आपको वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो आपका डिस्पर्सन में एक टॉपिक बच रहा था, उसी का हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी एक ठो दिया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया था क्योंकि अभी हमने इसको कवर नहीं किया था। और दोस्तों, ये एसओ सीएसएस में भी इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बट इसको आप लोग निगलेक्ट ना करिएगा दोस्तों। और इसके जो क्वेश्चंस हमने अभी आखिरी में जो दिएंगे उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो फॉर्मूला है बहुत इजी फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिंपली टॉपिक है, इसको देखते हैं आज हम लोग। दोस्तों, आपका इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपका रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्सन या कहें अपकिरण के मापों का संबंध क्या होता है, या आपके जो भी हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़े थे उसमें हम लोगों ने आपका रेंज और आपका जो रेंज था और फिर आपका क्वार्टाइल डेविएशन था और फिर आपका मीन डेविएशन और आखिरी में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े थे। तो इसी में हम लोग यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या संबंध होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों, आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के 0.6745% ही क्या करता है, यहाँ पे ये कवर करता है। या कह सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर उसका हम लोग क्या निकाल लें, इतना आपका परिक्षण आपका निकाल लेते हैं तो आपका वो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाता है, इक्वल होता है, या एक क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर होता है। या हम लोग इसके अपोजिट कहें या इसको हम लोग आपके रेशियो में देख लें तो ये आपका अगर हम लोग कहें तो 2/3 एचडी किसके बराबर होता है आपका, ये देखिए जैसे यहाँ दिया है कि क्यूडी बराबर 2/3 एचडी, यानी आपका जो एचडी है अगर उसका हम लोग 2/3 निकाल लें तो वो किसके बराबर होगा, आपके क्यूडी के या क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपके क्या होता है, 3/2 इंटू क्यूडी के बराबर होता है। तो यानी यहाँ पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि अगर आपको क्यूडी पता हो तो भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो उससे आप लोग क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी से रिलेट करके पूछता है कि आपको, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि अगर यहाँ पे दिया है कि इफ क्यूडी इज 18 तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसके अपोजिट भी पूछ सकता है, या आपको कुछ एचडी दिया रहे और वहां से आपसे क्या पूछ ले, आपसे क्यूडी पूछ ले। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को केवल याद रखिएगा दोस्तों कि आपका जो क्यूडी होता है वो 2/3 एचडी के बराबर होता है, या एचडी आपका 3/2 क्यूडी के बराबर होता है। तो दोनों आप लोग एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो दोनों फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं खुद से ही। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे देखिए दिया है कि इफ क्यूडी इज 18 तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एचडी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को हमसे पता चल रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपके 3/2 क्यूडी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें क्यूडी की वैल्यू पुटअप है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/2 इंटू 18 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपके क्वार्टाइल डेविएशन की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो यही चीज दोस्तों आपका ये रिलेशनशिप होता है क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है वो 2/3 एचडी के बराबर होता है। तो ये तो दोस्तों पहला चीज हो गया। दूसरा चीज अगर हम लोग देख ले दोस्तों, इसी तरह आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका हम लोग मीन डेविएशन से भी रिलेशनशिप निकालते हैं। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, जो मीन डेविएशन होता है वो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के
0.979 पर आपका परसेंट कवर करता है। या कह सकते हैं आप दोस्तों कि आपका जो एमडी होता है या मीन डेविएशन होता है वो 4/5 एचडी के बराबर होता है। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे इसी तरह इसका अपोजिट रिलेशन भी हो जाएगा कि आपका अगर एचडी हम लोग पता करना है तो आप क्या कर सकते हैं 5/4 एमडी से भी क्या निकाल सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक मीन डेविएशन को निकालने का तरीका ये भी होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आप उससे मीन डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपको मीन डेविएशन पता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मीन होगा, ये एच डी लिख गया है, तो यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो अगर आपको एमडी पता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग इससे पहले एग्जांपल देखे थे, इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया है कि इफ मीन डेविएशन 52 तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो आपको पता है कि 5/4 मीन डेविएशन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। तो हम लोग बस केवल इसमें एमडी की वैल्यू पुटअप कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एमडी है 52, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 13 बार जाएगा और 13 पंचे 65। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, मीन डेविएशन ज्ञात होने पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। या दोस्तों इसी का अपोजिट भी कह सकता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन आपका दोनों पक्षों से पूछ सकता है। आपको मीन डेविएशन देख के स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन देख के आपका मीन डेविएशन पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इसी का आपका 65 का क्या कर लें, अगर आप लोग उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 65 क्या बचा है, मीन डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या कर दे, 4/5 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 13 चौक आपको 52 होता है, पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मीन डेविएशन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुटअप करके, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस कि आपका मीन डेविएशन कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। दोस्तों इसी में आखिरी में एक चीज़ और समझ लीजिए कि हम लोग जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं उसी तरह आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसका रिलेशन भी आपका मीन डेविएशन के साथ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन होता है या कह सकते हैं क्यूडी जो होता है वो आपके 5/6 क्या होता है, एमडी के बराबर होता है। तो इससे भी हमसे क्या पता कर सकते हैं, अगर आपको क्यूडी निकालना है तो अगर आपको एमडी पता है तो आप क्यूडी निकाल सकते हैं, और अगर आपको एमडी पता है तो क्यूडी भी आप इससे रिलेट करके क्वेश्चन आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो यहाँ पे देखिए दिया है कि इफ़ एमडी इज 10.75, तो यहाँ पे आपको क्यूडी ज्ञात करना है। तो क्यूडी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप कर देना है। तो आपको क्या चाहिए, क्यूडी चाहिए, और क्यूडी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्यूडी इक्वल टू क्या होता है 5/6 एमडी। तो यहाँ पे एमडी आपका क्या दिया है 10.75, और यहाँ पे हमारा ये दोस्तों उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लें। अगर एमडी आपका ये है तो यहाँ पे आपका क्यूडी क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्यूडी लिखना था, ये एमडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्यूडी आपका 10.75 है, एमडी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एमडी बराबर क्या होता है 6/5 क्यूडी, और क्यूडी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 10.75। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 का जब करेंगे तो 2 और 15 बाद में 15 5 जा 25, तो 2.15 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.90। तो दोस्तों ये तो आपका ये क्वेश्चंस थे, हम एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बस मेन चीज़ आपको ये चीज़ याद करना है दोस्तों कि आपका ये क्यूडी बराबर कितना एचडी होता है और आपका एमडी बराबर कितना एचडी होता है और क्यूडी बराबर कितना एमडी होता है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर हम लोग इसको एक साथ समझ ले दोस्तों तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में भी इसको डिनोट करते हैं कि आपका जो 6 क्यूडी होता है वो आपके 5 एमडी के बराबर होता है और आपके 4 एचडी के बराबर होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमको 6 क्यूडी आपके पास है तो उसका इक्वल क्या होगा 4 एचडी होगा और 5 एमडी होगा। या हम लोग कह सकते हैं इसी को अगर हम लोग अलग अलग फॉर्मूले में देखिए बना लें, अगर इसी को हम लोग अलग फॉर्मूले को कैलकुलेट करें तो इसी चीज़ से हमारा सारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो सकता है। जैसे कि आप लोग क्यूडी के बारे में देख रहे होंगे तो क्यूडी से आपको 2 फॉर्मूला मिल जाएगा, एक एमडी मिल जाएगा और एचडी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूडी बराबर
यहाँ पे इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/6 HD, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4 और 2 3 जा आपका 6, तो 2/3 HD। तो देखिए इसी फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया, और इसी के जस्ट अपोजिट हम लोग इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम लोग यहाँ QD से MD निकालें तो आपका ये देखिए इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर देता है। यहाँ पे देखिए आपका 6 QD, अगर हम लोग MD निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5/6 MD इक्वल टू क्या हो जाएगा, QD हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से ही आपका ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया, और इस फॉर्मूले से हम लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका ये रिलेशन हो गया QD और MD में। इसी तरह अगर हम लोग MD का रिलेशन देख लें तो यहाँ देखिए MD और 4HD का क्या रिलेशन है। इसी फॉर्मूले से हम लोग अगर देखें आपका, तो आपका ये जो 5MD है, तो इससे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को बनाएं तो आपका MD को अगर हम लोग 5 इधर पक्षांतर कर दे तो 4/5 HD के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, आपका मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेन फॉर्मूला आपका यही है जो ये हमने देखा। इसी फॉर्मूले से आपका तीनों ये फॉर्मूले बने हुए हैं, और इसका जो सेकंड फॉर्म है ये इस फॉर्मूले से बन जाते हैं, इसी के जस्ट अपोजिट। तो ये तो दोस्तों आपका रिलेशनशिप था बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्सन के, कि आपका 6 QD 5 MD के बराबर होता है और 4 HD के बराबर होता है। 5 MD आपके 6 QD के बराबर होता है और 4 HD के बराबर होता है, और 4 HD आपके 5 MD और 6 QD के बराबर होता है। तो दोस्तों ये तो आज का ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्सन की चीज़ें थी, आपको हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया है। अगर आप लोग दोस्तों एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस 3 क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिए तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों इससे क्वेश्चन आपका बहुत पूछे गए हैं, इसीलिए हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, इसके कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको, आप लोग इसको नज़रअंदाज ना करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।